अनवारुल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीकी पे रहमो करम पर सत्ता में भी है। भारत से युद्ध लड़ने की धमकी आपने सुनी, और ये हालत तब है जब उनके देश की जनता भूखी मरने के कगार पर है। के लिए 300 बार भी जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। निगरान वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली से खिताब में निगरान वजीर आजम ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मसला कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम की मजम्मत की। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर ने कश्मीर असेंबली में जाके एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इस सेना के पास भारत से लड़ने लायक हथियार तक नहीं है, फिर भी इधर भपकी दे रहे हैं, जबकि हकीकत आपके सामने, और हकीकत यह है कि पाकिस्तान सेना भारतीय सेना के आगे कहीं टिकती भी नहीं है। आज भी इंटरव्यू है कि सारी जंगें आपने शुरू की और सारी जंगें आपने हारी, सारी जंगें आपने हारी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका 60% जिस्म का हिस्सा कट चुका है। सुना था कि पाकिस्तान पर कश्मीर की वजह से 3 बार जंग मुसल्लत की गई। अगर 300 मरतबा भी जंग मुसल्लत की गई तो हम ये जंग लड़ेंगे। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने क्या कहा है कि 300 टाइम्स हम वॉर पे जा सकते हैं कश्मीर को लेकर। तो फिर क्या तैयारी है भारत में? तो आपका बातचीत होती रहती होगी आपकी, तो कुछ बताएं। वो बारामूला है, और हम अगर इंडिया के साथ जंग करना पड़ी कश्मीर को लेके तो हम 300 बार जंग करेंगे। और मेरी नजर जो असम और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी है। तो इस देखिए ना, जुल्म भी हो रहा, डेवलपमेंट भी हो रहा। डेवलपमेंट वो जाहिर को इंडिया अपने हिसाब से डेवलप कर रहा है, उसको जो पाकिस्तान है उसने अपने हिसाब से इसको डेवलप नहीं किया इतना। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने क्लिप में देखा कि किस तरीके से एक वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान का जो केयर टेकर पीएम है उसका नाम है अनवारुल हक काकड़। उसने पीओके की एक असेंबली को संबोधित करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही हंसी वाला जो है स्टेटमेंट दिया है कि भारत से वो 300 बार जंगें लड़ सकता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जब से धारा 370 हटाई गई है जम्मू एंड कश्मीर से, तब से पूरा पाकिस्तान पगला गया है। और अचानक से इसी पागलपंती में वहाँ का जो पीएम है, जो कि केयर टेकर है, जो कि दूसरों के समझ लीजिए कि उसका खुद का नहीं पता कि वो कब वहाँ से हटा दिया जाएगा लात मार के, लेकिन फिर भी इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसको शर्म भी नहीं आ रही है। शायद उसको पता नहीं है कि कहाँ भारत है और कहाँ वो है। वहाँ पे तो भूखमरी के हालात हैं, लेकिन फिर भी इतनी बेशर्मी से और इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। हालांकि आज का दिन वो दिन है जब 1971 में पाकिस्तान के ही 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था भारत के सोल्जर्स के सामने। और आज ही के दिन, आज से एक दिन पहले जो है, केयर टेकर पीएम ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है जो कि इतना फनी है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही हैं। जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी। वहाँ पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूं। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में। और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूं, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगें लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगें? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियार तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगें लड़ेंगे? उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहां पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें,
अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे, कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी है वो इकोनॉमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है। और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, IT में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता, और इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि और सर आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है कि 300 टाइम्स हम वॉर पे जा सकते हैं कश्मीर को लेकर। तो फिर क्या तैयारी है भारत में? तो आपका बातचीत होती रहती होगी आपकी, तो कुछ बताया आपकी आर्मी ने कि वो कितने परेशान है? नहीं, हमें पहली बात तो यह है कि बहुत डर लग रहा है। हमारी आर्मी बिल्कुल चुपके बैठी हुई है कि भाई अब तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, इतना बड़ा वॉर की इन्होंने धमकी दे दी है। हमें समझ नहीं आ रहा, मोदी जी भी डर के बैठे हुए हैं, अमित शाह जी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सदमे में आए पड़े हैं हमारे गवर्नमेंट के लोग कि भाई ये क्या हो गया। और ये वो काम है, ये वो वाली आर्मी बोल रही है और ये वो प्रधानमंत्री बोल रहा है जो खुद टेम्पररी है, लेकिन बात परमानेंट है। ये कोई भी आ जाए 47 से लेके अब तक, वो जो परमानेंट चीज है वो परमानेंट ही है कि कश्मीर लेकर रहेंगे, हम युद्ध करके रहेंगे। मगर सर आपके ख्याल से क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो अभी भारत से टर्म्स बेहतर करने की बातें कर रही है, तो आपके ख्याल से केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इनको सूझी क्या? ये सूझी नहीं है इनको, इनकी सूझी हुई है, वो चक्कर है। और उसी के कारण क्योंकि डेट भी ऐसी थी जहां पर सरेंडर इन्होंने खुद ही किया था, सर्दियों का टाइम भी है, समझ सकते हैं कि कभी हो जाता है ऐसा। तो डेट भी वैसी थी जहां पर ये पहले इनके 90-95 हजार लोगों ने पैंटें उतारकर हमारे सामने सरेंडर किया था। आप तो भूल ही नहीं होंगी, मुझे याद है। तो ये ककड़ी क्या है, वो जो ये वहां पे जो आता है छिलके चले जाता है इसको, ककड़ी को। तो ये ककड़ी ने भी बोल दिया ये चीज कि भाई हम कश्मीर लेके रहेंगे, 300 बार युद्ध करेंगे। ओ भैया 3-4 बार तो करके अपने हालत देख ली आपने, और वो भी तब जब आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आज की डेट में आपकी पोजीशन ये हाल है कि भाई TTP आपसे संभल नहीं रहा, हर रोज आपके ऊपर हमले हो रहे हैं और आपकी पतलून वो खुद उतार के तो लटका के दिखाते, देखो हमने कितने लोगों की पतलून लटका दी है। अभी तो भारत की सेना आपके सामने आई नहीं है, TTP वालों ने तो आपकी जान ली पड़ी है। क्यों? क्योंकि आप जाते हो वहां पर गाड़ी लेकर, आधे रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, वो आते हैं ठोक के चले जाते हैं आपके पास, गोली